हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट अगेन जो है वो ब्लीड करने लग गई और पूरी मार्केट दोस्तों रेड 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 होने लग गई है। बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि इस हालत में हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो फंड्स क्रिप्टो के डिफरेंट कॉइन्स में पड़े हुए हैं उनके साथ क्या करना चाहिए। मतलब उनको अभी से बेच दें ताकि ज़्यादा नुकसान से बच जाएं, या फिर उनको छोड़ दें और वेट करें तो कितना करें। ये सारी चीज़ें ज़रूर माइंड में आती हैं, मेरे माइंड में भी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने एक्चुअली करना क्या है। अगर रिकवरी होती है तो क्या करना है, रिकवरी नहीं होती तो क्या करना, और प्राइसेस आखिरकार कहाँ तक जा सकती हैं। बीटीसी पे मैंने दोस्तों ये डिफरेंट इंडिकेटर्स रखे हुए हैं और यहाँ पर शिबा या फिर इथेरम पर मैंने नहीं रखे हुए। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। आई होप सो कि आपके लिए ये वीडियो बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हम सब के पैसे क्रिप्टो में पड़े हुए हैं और पैसे जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ और कोई मुझे दुनिया में दिखती नहीं है। वो पता नहीं कोई मिनिस्टर था, उसने कहा था कि पैसा नो डाउट खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो ये है कि पैसे से ही हर चीज़ होती है, पैसे के पीछे ही पूरी ज़िंदगी हम भागते रहते हैं। तो ये यहाँ पर भी हमारे पैसे पड़े हुए जिनमें हमें लॉस हो सकता है या फिर प्रॉफिट हो सकता है। आगे ये वीडियो आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, डाउट्स वगैरह आपके दिमाग से निकलेंगे और आप लॉस करने से बचेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ये आर्टिकल ज़रा आप देख लें। क्रिप्टो मार्केट फ्लैश क्रैश, बिटकॉइन इथेरियम एंड अल्टकॉइन डाउन डबल डिजिट परसेंटेज मूव्स। तो इसको ये फ्लैश क्रैश कह रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो फ्लैश क्रैश दोस्तों ये एक मतलब टेम्पररी होता है, उसके बाद प्राइजेस जो है वो थोड़ा बहुत करेक्शन के बाद फिर से ऊपर जाने लग जाती हैं। अब सिंपल सी एक बात है, ये रॉकेट तो है नहीं प्राइजेस जो है कि सीधी सीधी ऊपर चली जाएं। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो न्यू बायर्स कहाँ से आएंगे, लोग प्रॉफिट कैसे मतलब बुक करके निकलेंगे कैसे, और फिर दूसरों के लिए चांस कैसा बनेगा। तो ये एक इस तरह का पीरियड है जो कि मतलब वीकेंड भी है तो इसमें ये होना है। मेरा अपना भी ये ख्याल है, यहाँ पर भी आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ये देख लें कि दूसरों के भी जो ओपिनियन है दूसरों का वो भी सेम है। द क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज एक्सपीरियंसिंग अ ब्रॉड एंड मैसिव सेल ऑफ ड्यूरिंग द न्यूयॉर्क मिडनाइट ट्रेडिंग सेशन। बिटकॉइन हैज कोलैप्स्ड मोर देन 50% विद इथेरियम लोअर बाय एन इक्वल अमाउंट। अल्टकॉइन लाइक कार्डानो हैव कैपिटुलेटेड ओवर 20%। एक्सआरपी हैज बीन, अब ये मतलब डिफरेंट कॉइन्स की जो है ना वो हालत बताई गई है, लेकिन हो क्या सकता है ये मैं आगे चलकर आपको खुद बताऊंगा। सम स्मॉल रिकवरीज आर बीइंग अटेम्प्टेड विद डेड कैट बोनसेस ऑफ द एक्सट्रीम इन बिटकॉइन इथेरियम इन एक्सआरपी। तो ये भी आपने देख लिया। उसके बाद दोस्तों ये फोर्ब्स का आर्टिकल है, यहां पर आप देखें बिटकॉइन प्राइस फेल टू ऑलमोस्ट 2 मंथ लो, मतलब 2 मंथ का जो लो है मतलब उसको भी वो रिकवर नहीं कर पाई और उसके भी नीचे चली गई। ठीक, यहाँ पर 53 लिखा हुआ है लेकिन प्राइस और भी नीचे जा चुका है और नीचे जाने के बाद जो है वो प्राइस ऊपर आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ऑलमोस्ट मतलब जहां तक दोस्तों जा सकता था वहां तक जा चुका है ऑलरेडी, और ये आप देखें तो 42,000 तक मतलब इसकी प्राइस चली गई। ठीक, और ये बहुत ज्यादा लो है। यहां पर आकर मैं चार्ट पर आपको समझाऊंगा कि कहां तक प्राइस जा सकती है। ठीक, तो लेकिन आप वीडियो को अगर थोड़ा कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहां पर ये चीजें भी हैं। उसके बाद दोस्तों ये आप शिबा को देख लें, शिबा की प्राइस ऑलमोस्ट 34 तक आई हुई, तो 29 तक, सॉरी 0.00002981 तक, यहां तक प्राइस जो है वो आई थी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको कहा था दोस्तों कि मतलब ये अगर जो सपोर्ट लेवल है 36 वाली, ये अगर टूटती है तो प्राइस 29 तक आएगी। ठीक, और आपने देखा कि 29 के बाद अचानक से जो मतलब इसने अच्छा खासा जंप लिया और प्राइस 35 तक चली गई। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि अगेन ये प्राइस अब दोस्तों नीचे आएगा। ठीक, आपको इसलिए अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं शिप में तो आपको ये बात मेरी गौर से सुननी चाहिए कि अब आपको मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि प्राइस जो है ना वो यहाँ पर आएगा ही नहीं। एक बार यहाँ पर जरूर आएगा प्राइस, मतलब 29 तक ना आए, 28, 27, 25 तक जरूर आएगा। ठीक, आपको मतलब मेरा अपना ये ख्याल है तो वेट करना चाहिए अगर आप शिबा में एंट्री लेना चाहते हैं। हाँ, 25 तक आ जाए आप एंट्री ले लें, 26 तक आ जाए आप एंट्री ले लें। अभी ये प्राइस में आप एंट्री मत लीजिएगा। दूसरा डिपेंड करेगा कि क्रिप्टो मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसको हम देख के फिर ये कि डॉलर कास्ट के साथ चलेंगे। सारे के सारे पैसे एकदम नहीं लगा देने। ठीक, अब जो मेरा मतलब मेरी जो प्रिडिक्शन है कि प्राइस अगर बेरिश ट्रेंड चलता है दोस्तों तो कहां तक जा सकती है, मेरा ख्याल है दोस्तों कि प्राइस 0.00002322 तक जो है वो आ सकती है। मेरी बात अपने दिमाग में दोस्तों नोट कर लें कि प्राइस जो है वो 40 के बाद 2322 तक आ सकती है। मतलब यहाँ पर इसके अब जो पहले नहीं थे लेकिन इस बेरिश ट्रेंड के बाद
मेरी नज़र में इसके 60% चांस जो है ना वो बन चुके हैं कि प्राइस एक बार 2229 तक ज़रूर आएगा। लेकिन उससे भी अगर नीचे आ जाए तो प्राइस बहुत ज़्यादा गिर सकता है, प्राइस आ सकता है दोस्तों इवन मैं आपको बता दूं, ज़रा थोड़ा होल्ड कीजिएगा, 0.000017, ठीक है, यहाँ तक भी प्राइस आ सकता है। तो हमें मतलब अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो थोड़ी थोड़ी करके कीजिएगा। शिबा इनू का मैं बात बता रहा हूँ आपको, ठीक, ये बात आई होप सो कि आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। अब आते हैं दोस्तों इथेरियम पर। इथेरियम आप देख सकते हैं इसने जो अपना लो बनाया है यहाँ पर वो 3500 पर बनाया है, लेकिन 3500 को अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस इससे नीचे आने के चांस अभी भी हैं, मतलब ख़त्म नहीं हो गए। लेकिन यहाँ पर अभी आप फॉर एग्जांपल सोच रहे हैं कि भाई हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि इथेरियम की प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, तो यहाँ पर मैं आपको दोस्तों सजेस्ट करूंगा कि ये अभी 39 पर चल रहा है, तो प्राइस कम से कम अगर ज़्यादा नीचे नहीं भी आता तो 3585 तक ज़रूर आएगा। मेरी अपनी ये राय है, आप मुझसे सहमत ना हो, मे भी अपना हिसाब है सबका, लेकिन 3585 तक प्राइस इसकी ज़रूर आ सकती है। आप अगर इथेरियम में भी एंट्री लेना चाहते हैं तो यू शुड वेट, आई थिंक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेट करें। अगर उतना नहीं कर सकते तो 37 तक प्राइस आ जाए फॉर एग्जांपल, ठीक, यहां पर आप वेट करें 37 36 यहां तक आप वेट करें, फिर इथेरियम में आप एंट्री ले सकते हैं। ये हो गई बात। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताता दोस्तों ये हूं कि मतलब ये जो भी अभी है ये सब टेम्पररी है। क्रिप्टो मार्केट में आपके पैसे जाएंगे कहीं नहीं, थोड़ी देर के लिए कम होते हुए आपको नजर आएंगे, मतलब ये लगेगा आपको कि भाई मेरे पैसे जो है ना वो चले गए। लेकिन यह है कि ये सारी चीज़ें एक बार नहीं 100 बार पहले भी हो चुकी हैं। आप देखें यहाँ तक प्राइस जो है वो जाने के बाद कितनी प्राइस डाउन हुई बिटकॉइन की, ठीक है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं हाई बना वो ऑलमोस्ट 64,000 पर बना, लेकिन उसके बाद $28,000 तक बिटकॉइन की प्राइस जो है वो आ गई। लेकिन उसके बाद ये वाला जंप आप देख रहे हैं, फिर 68,000 तक चला गया तकरीबन। अब 28,000 तक आने के चांस नहीं है, ठीक, बहुत कम है। ये समझ लेंगे कोई 10% चांस बचते हैं कि $28,000 तक आए। तो उसलिए हमें इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए कि भाई ये जो डिप आते हैं ये हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं। एक ये जो हाई बना फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमें कॉन्फिडेंस बन गया कि हाँ बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 68,000 तक चली गई, तो भाई ये अपनी एक मंजिल उसने तय कर दी है कि कभी ना कभी यहाँ पर अगेन जो है ना वापस ज़रूर प्राइस जाएगा इसका, ठीक। उसके बाद दोस्तों प्राइस अगर नीचे आता है तो वो जो हम सोचते थे ना, जब इसकी प्राइस 68,000 तक चली गई और हम सोचते थे कि यार अब कौन इसमें एंट्री ले, अब पता नहीं क्या हो, तो उनके लिए यहाँ पर एक मौका पैदा होता है कि भाई आप चलो वहाँ पे नहीं बाय कर सकते थे तो यहाँ पे कर लें, $42,000 पे कर लें, ठीक है, या मतलब आप जो है वो 47,000 पे कर लें अगर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत वेट करें, प्राइस जो है वो डिफरेंट तरीकों से मेरा ख्याल है 44 तक आ सकता है, 45 तक आ सकता है। यहाँ पर आप इसमें BTC में एंट्री ले सकते हैं। इसी तरह शिबा इनू का भी है कि आप इसमें जो है ना वो एक पार्शियल एंट्री ले सकते हैं। पार्शियल एंट्री का दोस्तों ये है कि आपके पास जितना भी अमाउंट पड़ा हुआ है USDT में, ठीक है, या आप बड़े दिनों से सोच रहे हैं कि हमने एंट्री लेनी है, तो उसमें यह है कि आपके पास अगर $1,000 या $2,000 पड़े हैं, आप यहाँ पर $5,000 जो है ना वो लगाना चाह रहे हैं, तो एकदम से ये पूरे के पूरे पैसे जो है वो लगाना अच्छी बात नहीं है। डॉलर कास्ट करें फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर उसमें से एक सर्टेन अमाउंट जो है ना $300 आपने $400 $500 लगा दिए, बाकी आप वेट कर रहे हैं, 1-2 दिन वेट करें अब, क्योंकि ये एकदम से प्राइस जो है वो अब ऊपर नहीं जाएगा कि भाई ये इस तरह की कैंडल्स बनेंगी और प्राइस ऊपर चला जाएगा। आपको वेट करना चाहिए क्योंकि ये आप देख सकते हैं पहले से ही बेरिश ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता से चल रहा है। अब ये जो ट्रेंड है ये बायर्स को और डराएगा, तो एकदम से प्राइस जो है ना वो ऊपर नहीं जाएगी, ये अपने जहन में बिठा लें बात। क्योंकि मैं साइकोलॉजिकल बातें आपसे कर रहा हूँ कि जो जिस साइकोलॉजी से मार्केट चला करता है। दूसरे नंबर पर जो हमें इंडिकेटर्स बताते हैं, टेक्निकल जो एनालिसिस है वो क्या कहता है, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर यहाँ पर ये बताते हैं कि भाई आपको थोड़ा वेट करके थोड़े थोड़े पैसे करके किसी भी करेंसी में आप लगाएं और फिर आप बैठकर देखें आने वाले 3-4 महीनों में आपके पैसे बड़े आराम के साथ डबल से ट्रिपल, मतलब 2x 3x बड़े आराम के साथ हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद जितना वेट उतना ज़्यादा प्रॉफिट, और फिर जो है वो टेक्निकल्स को देखते रहना और एजाज भाई की वीडियोस देखते रहना ताकि आपका प्रॉफिट कहीं चला ना जाए। आई होप सो दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें
ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।